हाय फ्रेंड्स, मैं मृदुल गुप्ता और आज आप इस चैनल में इसलिए आए हैं, मतलब इस वीडियो को आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको ये जानना है कि आप पार्सल को रेलवे के थ्रू कैसे कम से कम दाम में भेज सकते हैं। आपको इसके बारे में वैसे जानकारी शॉर्ट में उनकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है parcel.indiarail.gov.in, इसमें आपको लगभग चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिर भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उसकी जो भी आप सामान भेज रहे हैं उसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि निर्दयी तरीके से, मतलब कैसे भी लात मारेंगे, कैसे भी भेजेंगे, तो उस तरीके से भेजेंगे। तो आपको जो पैकिंग करनी है बहुत सॉलिड करिए। और फ्रेजाइल आइटम जैसे ग्लासेस वगैरह हैं वो तो आप बिल्कुल भी ना भेजें, और अगर बहुत इमरजेंसी है और भेजना ही है आपको, उसी में वुडन पैलेट्स आपको मिल जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आपका नाम, एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, दूसरा किसको भेज रहे हैं, जैसे आप नॉर्मल कोरियर वगैरह करते हैं उसके वे में वो आप लिख दीजिए, जिसमें डेस्टिनेशन सिटी और आपकी सिटी का नाम बड़े अक्षरों में होना चाहिए ताकि वो अनपढ़ भी पढ़ सके, बड़े अक्षरों में। वो तो आप लिख देंगे। मेन उनका मोटो होता है, उनकी जो बिल्टी नंबर होती है वो आपको बताता हूँ। तो ये आपने पूरी तरीके से पैकिंग कर ली। दूसरी बात, आपका डाक उठा के आप खुद को वहाँ के वेइंग मशीन में रखना है। वेइंग मशीन में रखने के बाद ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है कि सर ये मेरा माल है, आप इसका वेइंग मशीन का जो वेट जो भी आ रहा है वो नोट कर लें। तो वो अपने अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपके पास 8 डाक है, मेरे पास 8 डाक था, तो उन्होंने क्या किया, पहले 5 मैंने बॉक्स रखवाया, वेइंग मशीन भर गया, इनफ हो गया। उसने 5 डब्बों का वेट लिख दिया। 5 डब्बों का वेट लिखने के बाद उसको उतारा, फिर 2 का रखा, फिर लिखा, फिर 8 नंबर का जो है उसको लिखा, फिर लिखा। तो आपको मेन ध्यान रखना है कि आपके गाड़ी से उठा के, वेइंग मशीन से उठा के जहाँ वो ऑफिसर बोले कि वहाँ तक रखना है, वो काम आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे रेलवे की कोई लेबर, कोई मदद नहीं मिलती। ये चीज़ होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पेन आपको रखना पड़ेगा, एक सेलो टेप और एक स्टेपलर जिसमें पिन हो। ये 3 चीज़ें आप लेके जाना, क्योंकि वो बहुत दिक्कत करता है, बहुत दिक्कत करता है। कोई देता भी नहीं है। आपका यूज़ क्या है, पेन जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको यूज़ करेगा, स्टेपलर आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, जो भी कुछ है फॉर्म के साथ अटैच करने के लिए स्टेपलर करना पड़ेगा। तो स्टेपल, पिन मत ले जाना, निकल जाता है, स्टेपलर करके आपको देना पड़ेगा। सेलो टेप, जब वो बिल्टी देंगे तो वो बिल्टी को इलीगली लीगल मान सकते हैं उसको। वो बिल्टी को आप आपके किसी पार्सल में आपको स्टेपल करके उसमें आपको भेजना है। ये इलीगल है लेकिन लीगल है, मतलब गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आप उसको ऐसे नहीं भेज सकते, लेकिन 90% वर्क ऐसा ही चलता है, तो ये इलीगली लीगल वर्क है। लेकिन मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें, इसलिए आप ओरिजिनल बिल्टी को लें, कोरियर करें, भले 2 दिन बाद जाएगा। 2 दिन के उनकी चार्जेस जो वेटिंग टाइम होते हैं बहुत कम होते हैं, करीबन ₹1 पर 50 kg पर आवर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 300 किलो है, मतलब आपका ₹6 हुआ पर घंटा। 10 घंटे आप लेट गए, ₹6 × 10 ₹60। तो इतना लेट होगा चलेगा, लेकिन अगर आपकी बिल्टी अगर घूम गई एक बार, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप बिल्टी मेन है, आपकी मेन मूलधन है बिल्टी, वो कागज़। और क्या क्या आपको लगेगा, आपको वहाँ पे एक बंदा फॉर्म भरवाएगा। अब उस फॉर्म को बोलते हैं फॉरवर्डिंग नोट, ठीक है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप फॉरवर्डिंग नोट को सेम वही वेबसाइट जो आपको मैंने बताया, parcel.indianrail.gov.in, मैं नीचे लिंक में लिख देता हूँ और इसकी लिंक भी दे देता हूँ कि वो कहाँ से डाउनलोड होगा। वो आप डाउनलोड कर लीजिए, वो फॉर्म आप भर लीजिए, तो आपका टाइम भी बचेगा। और वहाँ नहीं तो खड़े रहो, सर मेरे को फॉर्म, सर मैं फॉर्म दो, वो अच्छा भी नहीं लगता। तो वो फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म में क्या करना है। फॉर्म में नॉर्मल आपको लिखना है कि कौन से स्टेशन से आप खड़े हो। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद रेलवे लिख दिया उसमें। फिर आपका नाम, आपका पता, पूरा पता लिखिएगा मोबाइल नंबर के साथ, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड इसलिए रखना पड़ता है कि कल को कोई सामान इधर उधर हो गया, क्लेम वेम करना पड़े, तो फिर आप रिकॉर्ड में आप लिख सकते हो। फिर पाने वाले को, मतलब जिसको भेज रहे हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, जैसे मुझे रायपुर भेजना था तो मैंने सिर्फ रायपुर लिख दिया, नहीं, घर का पूरा पता दे दीजिए। फिर स्टेशन 2 जहाँ आपको भेजना है, रायपुर, मान लीजिए रायपुर है, रायपुर छत्तीसगढ़ वाला रायपुर, तो आपका कोड R है, तो रायपुर के बाद R भी लिख दो, ताकि वो उनकी कोड के हिसाब से उनका अच्छा हो जाए। अहमदाबाद का ADI आप लिख दो तो बहुत अच्छा होता है। वो आप पहले से नेट में सर्च कर लेना
कि कौन से स्टेशन का कौन सा कोड होता है। फिर नंबर ऑफ़ आर्टिकल, जैसे मेरे 8 थे तो मैंने 8 तो लिखा, लेकिन उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन किया कि 7 जो थे वो मेरे बॉक्सेस थे और 1 जो था वो गद्दा था। उससे ये होगा कि ऑन रिकॉर्ड उनके पास रहता है कि इन्होंने क्या चीज़ भेजी। अब किलोग्राम का ब्लैंक उसको आप मत भरना। ऐसा नहीं कि आप वेट कर लिए घर में और फिर वहाँ पे लिख दिए, वो बिल्कुल मत करना। वो जो वेट होगा वो उनके सामने ही, उनके वेइंग मशीन में जो वेट आएगा वो खुद ही लिखेंगे ऑफिसर। और जो पेड टू पे, मतलब जितना आपको पे करना है उसके ऑप्शन में भी आप खुद से कैलकुलेट मत कर लेना कि गवर्नमेंट की वेबसाइट में इतने किलो का इतना रुपये तो लिखा हुआ है, मैंने लिंक तो दी हुई है तो उसमें से देख दिए और कैलकुलेट कर लिए इतना केजी हुआ इतना रुपये हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा, अपने हिसाब से रेट लगाएगा, अपने हिसाब से लिख देगा। होता ही है कि कई बार हम आर्ग्यू करते हैं 20-30 रुपये के लिए कि सर गवर्नमेंट की वेबसाइट में तो 590 रुपये था, आपने 610 रुपये क्यों लिया? क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट जो होती हैं मोस्ट प्रोबेबली 1 साल 1.5 साल, पता नहीं कब अपडेट होती है, वो भूल ही जाओ उसको। तो जो बंदा वहाँ बोल रहा है ऑफिसर, जिससे क्योंकि वो लीगल वे में आपको देगा, उसमें टैक्स लगाएगा 5% प्लस 6%, और जो उसने अमाउंट बोलना है उतना आपको देना है। एकदम लीगल, एकदम ट्रांसपेरेंसी में काम होता है, कोई घूस खसोट नहीं होती है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पहुँचे वहाँ तो वहाँ ब्रोकर बहुत होते हैं, तो आप उनसे बचने के लिए सिर्फ ये ध्यान रखिए कि वहाँ का जो ऑफिसर होगा वो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में होगा, वही आपका मेन एम्प्लॉय होते हैं। बाकी सारे ब्रोकर वहाँ घूमते रहते हैं जो आपको बोलेंगे कि सर 15 रुपये किलो में हम आपको रायपुर भिजवा देंगे। तो आपको लगेगा यार 15 रुपये तो बहुत कम है, क्यों? क्योंकि कोरियर में तो उतना लगता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट उसकी होती कितनी है? 6.25 रुपये। मतलब 6.25 को लेंगे सकता 15 रुपीज़, बोलेंगे पैकिंग हम करवा देंगे। पैकिंग क्या करवाएंगे? बॉक्स तो आप पूरा पैक करके ही आओगे ऑलरेडी। तो उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, खुद से पैकिंग करवाना, अच्छे से पैक करना। रेट कैलकुलेट हुआ, उसने 2 बिल्टी फाड़ी, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। ओरिजिनल बिल्टी आपको तब देगा जब आप उसको पैसा दोगे। मान लीजिए मेरा 1810 रुपये हो, मैंने उनको 1810 रुपये दिया, उन्होंने मेरे को बिल्टी दी। अब आप ये मत सोचना कि आपको बिल्टी मिल गई आप भाग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। जो दूसरी डुप्लीकेट जो कॉपी है वो आपको दूसरे वाले सर से उठा के वहाँ के कोई काका, जो भी कोई काम करने वाला बंदा होगा, उसको देना है। वो आपके जितने भी डाक हैं 7, 8, 10, 15, 20 जितने भी हैं, सब में वो जब तक मार्किंग ना कर ले, बिल्टी का नंबर ना लिख दे, डेस्टिनेशन का वो ना लिख दे, तब तक आपको उस जगह से जाना नहीं है। नहीं तो वो सामान आपका समझ लो गया पानी में, क्योंकि उसमें मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। जो डालने वाले का बंदा है उसके पास ही वो कॉपी हमेशा जाती है, वो कॉपी ही फाइनल डेस्टिनेशन तक जाती है, और वो बंदा सिर्फ वो बिल्टी का नंबर 6 डिजिट पढ़ेगा और डाक का वो 6 डिजिट का नंबर पढ़ेगा। दोनों मैच किया, उसने डाला, उसने उतारा, वो नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा। तो उसमें वो मैंडेटरी है कि आप वो लिखवा के ही जावें। अब फाइनल क्या होता है, आप जब वहाँ पे बिल्टी लेने जाएंगे तो आपको कोरियर कर देना है, वहाँ पे आपको माल मिल जाएगा। अब एक उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पे सर ने जो मेरा गद्दा था उसका मेज़रमेंट तो लिया, पर उसको उन्होंने रफ़ पेपर में लिख लिया। उन्होंने जो फॉरवर्डिंग नोट होता है उसमें नहीं लिखा। फॉरवर्डिंग नोट में नहीं लिखने के कारण वहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन में जब मेरा माल पहुँचा तो उन्होंने ये कहा कि आपके गद्दे का मेज़रमेंट नहीं था, तो मेज़रमेंट चार्ज आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो 50 रुपीज़ वो मुझे पे करने पड़े। दूसरी बात कि अगर कोई चीज़ होती है बड़ी, जैसे कि मेरा गद्दा था, गद्दा जो है 6 फीट बाय 3 फीट का और कुछ 8-9 इंच मोटा था, तो वो आपका वेट के हिसाब से नहीं जाता। वो आपका मेज़रमेंट वो करेंगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, फिर इंटू जो भी कैलकुलेट करके वो करें, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे खर्चा आया था 20 किलो के गद्दे पे 60 किलो का पैसा लगा था। फिर भी मान लीजिए 20 किलो का कितना होगा, 6.25 रुपये है इंटू 20 किलो, उसका 3 गुना, तो भी मेरा 400-500 के अंदर पूरा गद्दा घर तक चला गया। मतलब ओवर एंड ऑल जो एक्सपेंसिव पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग वाले जो होते हैं उनसे तो काफ़ी ही सस्ता पड़ता है। तो ऑलवेज़ प्रेफर रेलवे। अगर आपको कोई हैवी और महंगा आइटम नहीं है तो ये घूमने के चांसेस होते हैं। फाइनल बात ये कि मान लीजिए वैसे तो होता नहीं है 90%, पर अगर मान लीजिए आपका सामान घूम गया तो रेलवे आपको कितना क्लेम रिटर्न में देगी
वो भी आपको उनकी वेबसाइट में दिख जाएगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट में 50 रुपये किलो और कुछ कुछ प्रोडक्ट में 100 रुपये किलो, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका माल बहुत ही एक्सपेंसिव है और आपने उसको भेजा और गलती से वो घूम गया, क्लेम में आपको 100 रुपये किलो से ऊपर नहीं मिलेगा। 100 किलो माल है, इंटू 100 रुपये के हिसाब से ही मिलेगा, वो भी उनकी डिस्क्रिप्शन के अनुसार। अगर उनकी गलती हुई तो बिल्टी घूमी तो आपकी दिक्कत, क्योंकि बिल्टी इल्लीगल है। अगर आप उसी माल के साथ चिपका के अगर भिजवाते हैं वो इल्लीगल है, तो वो तो आप ना ही करें तो अच्छा। मैंने किया क्योंकि वहाँ उन्होंने बोला कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो उसमें चलेगा, क्योंकि आपका कोरियर उससे जल्दी पहुँचेगा नहीं। तो मैंने उनकी बात और ऑफिसरों की बात के कारण मैंने डाल दिया, और क्योंकि 90 to 95% ऐसे ही जाता है, बिल्टी उसमें चिपका के भेजते हैं। बिल्टी मैंने लगाया गद्दे पे, बराबर। गद्दे में जहाँ मैंने रखा बिल्टी, उसके ऊपर उसने मार्का कर दिया, लिख दिया कुछ भी, तो उसने लिख दिया जैसे 2020। अब उसकी आप फ़ोटो खींच लो कहाँ रखा है। उससे होगा ये कि वो फ़ोटो आप जो लेने वाले हैं उनको आप भेजो, एक तो बिल्टी का नंबर भेजो, बिल्टी की फ़ोटो खींच के, पहले फ़ोटो खींच लेना, बिल्टी की फ़ोटो खींच के आप उनको भेज दो, साथ में वो फ़ोटो भेजो कि जहाँ पे उन्होंने बिल्टी रखी है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लेने जाएंगे वहाँ पे वो वहाँ के अधिकारी या वहाँ का जो आदमी होगा उसको दिखा देंगे कि भाई ये जो रखा है सामान, वहाँ पे देखना तू, अंदर सामान है, वहाँ पे इस जगह पे मेरी बिल्टी रखी हुई है उस कागज़ के अंदर, तो तू वहाँ हाथ डाल, वहाँ से बिल्टी निकाल और मेरे को ला के दे। तो क्योंकि आपने उसको डेस्टिनेशन बता दी, फ़ोटो बता दी, तो उसको ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई ना। नहीं तो इतने सब प्रकार के बॉक्सेस होते हैं, अब उसमें किस बॉक्स में ढूंढे वो, तुमने तो कोई मार्का दिया नहीं। फ़ोटो खींच के दे दोगे तो वो तुरंत वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ इस डब्बे में मेरा माल रखा हुआ। तो बस यही एक सिंपल सी प्रक्रिया थी, और मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और थोड़ा बहुत और जो भी डाउट हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ये सब सारी चीज़ें सिर्फ जो घरेलू आइटम है, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, अगर आपके कोई कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी लगेगा आधार कार्ड के साथ साथ। आधार कार्ड तो हमेशा लगता है, और साथ में आपको जब वहाँ फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पे जीएसटी वाला एक फॉर्म अलग भरवाता है। कई बार अगर आपके हाउस होल्ड आइटम होते हैं तो उसमें ब्लैंक हाउस होल्ड लिख देते हैं, और कई बार अधिकारी उस पेज को ही हटा देते हैं कि हाउस होल्ड आइटम है तो ज़रूरत नहीं। लेकिन कई बार वो जीएसटी वाले में ही आपको जीएसटी नंबर ना लिख के आपको वहाँ हाउस होल्ड लिखना पड़ता है। नहीं तो ये आपको 2 चीज़ें तो आपको ले जानी ही पड़ेगी, मैंडेटरी ही है। बाकी गाड़ी कैसे जाती है वो मैं आपको बाद वाली वीडियो में बता देता हूँ। अभी ये हो गया आपको सामान का, पैकिंग अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से सेलोटेप से रैप करिए, पुट्ठा लगाइए, ये करिए वो करिए, क्योंकि आप पैकिंग मटेरियल के रेट की आप फिक्र मत करो। इतने लंबे लंबे रूट का 7 रुपये 8 रुपये 6 रुपये किलो के अंदर ही आपका पूरा माल चला जाना है, तो आप उसकी तो चिंता बिल्कुल भी मत करिए। पैकिंग बहुत अच्छे से करिए, एक बंदा साथ में ले जाइए, पेन और स्टेपलर और सेलोटेप हमेशा साथ में ले जाना, उसमें धक्का मत खाना। बाकी बस यहीं कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं अगर आप ट्रैवल रिलेटेड कुछ इंटरेस्टेड हैं तो मेरा जो मेन चैनल है आइडल पाथ, उसकी मैं लिंक डाल देता हूँ, तो उसमें आप जाइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो मेरी की जनरेशन है वो मोस्टली बाहर काम के लिए आती हैं और फिर ढेर सारा माल इकट्ठा करने के बाद वापस अपने घर जाने को होती हैं, तो पैकिंग करना बहुत टिपिकल होता है। और हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं पानी के मोल बेच देते हैं। मत करिए वो, बिल्कुल भी मत करिए। मैंने तो छोटी छोटी चीज़ों को भी पूरे पैक करके भेज दिया, और इवन अभी मैं घर जा रहा हूँ तो मैंने अटैची को भी पैक करा के भेज दिया। अभी मैं फ्री, मेरे पास सिर्फ एक बैग रहेगा बस। तो पैकर्स मूवर्स तो ठीक है, पर अपने बजट में भी होना चाहिए ना पैकर्स मूवर्स। तो रेलवे इज़ द बेस्ट ऑप्शन, भरोसा रखिए और कोरियर करें तो बहुत अच्छा बिल्टी को। बाय, थैंक यू।